हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, कल का जो ब्लॉग है उसका पार्ट 2 मैं स्टार्ट कर रही हूँ, और अगर पार्ट 1 ना देखा हो तो आप जरूर देख लेना। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो छोटी बहू को ले आए थे। फिर उसके बाद उनको तबीयत में आराम था, तो वो कहने लगे कि चलो मैं थोड़ी मदद करा लेता हूँ, क्योंकि काम तो बहुत ज़्यादा ही फैला था, आपने कल ही देख लिया होगा। और एक रूम हमारा साफ़ हो गया था कल, और लगभग दूसरा भी हो गया था। लेकिन साफ़ सफाई तो ये है कि आप जितनी भी करो घर की उतनी कम ही होती है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है वो झाड़ू का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे थे। मैं बोल रही थी फिर भी वो ये बोल रहे थे कि डस्ट मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए उन्होंने वाइपर में कपड़ा वगैरह लगा लिया था, और उसी से वो अच्छे से पोंछ रहे थे। भाई, उनकी साफ़ सफाई देख के मैं भी हैरान परेशान थी। मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम इस टाइप से साफ़ सफाई करते देखा है, और रियल बात है, और मैं इस बात में झूठ नहीं बोलूँगी। और लेकिन वो जितना काम कर रहे थे बहुत ही अच्छे से कर रहे थे, मेरे से अच्छे से कर रहे थे। अगर मैं ये साफ़ सफाई करती तो मैं सिर्फ झाड़ू से ही साफ़ करती। और उन्होंने तो पहले, आप देख सकते हैं कि कपड़े से साफ़ की हैं दीवारें, और उसके बाद जो फ्रंट की दीवार थी वो उन्होंने गीले कपड़े से भी पोंछी थी। तो यहाँ पर हमने छोटी बहू को अपनी हेल्प के लिए बुला लिया था, मतलब अपनी भाभी को, छोटी वाली भाभी है ये मेरी, तो इसको मैंने बुला लिया था अपनी हेल्प के लिए, और ये आ गई थी। वैसे मैं हमेशा इसी को बुला लेती हूँ जब भी मुझे हेल्प की ज़रूरत होती है। और जो बड़ी वाली है उसकी अभी छोटी बेटी है, तो मुझे मालूम है कि बच्चे में तो और ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उसको तो हेल्प कराना मुश्किल था मेरी, इसलिए मैंने इसको ही बुला लिया था। और ये काम वैसे भी बहुत जल्दी जल्दी फटाफट करवा लेती है। तो यहाँ पर ये भी लग गई थी बराबर से काम में, हम सभी लोग लग गए थे, जिसको जो काम दिख रहा था तो वो काम हम लोग कर रहे थे। और ये विंडो वगैरह साफ़ कर रही थी। मेरे हस्बैंड जो है वो रूम बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरा करके बाहर निकल गए थे। उसके बाद ये कमरे में आ गई थी, तो कमरे में जो भी रह गया था तो वो ये करने लग गई थी। क्योंकि काम तो ऐसा रहता है, देखिए, दिवाली का जिसके हाथ में जो पड़े वो कर लेना चाहिए। और वैसे भी एक से भले दो और दो से भले तीन होते हैं। वही मेरे घर में तीन थे, तो मैं इसलिए तीन लोगों की ही बात करूँगी, और जब दो होते हैं तो मैं दो की बात करती हूँ। तो यहाँ पर मैं भी लगी हुई थी काम में बराबर से, क्योंकि मेरे तो घर का ही काम है, तो मैं यही सोच रही थी कि जितनी जल्दी समिट जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि त्योहार जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं, ऐसा लगने लग गया है मुझे तो कि बिल्कुल सर पे ही हैं। और इसके अलावा भी हमें बहुत सारे काम हैं साफ़ सफाई के अलावा। इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि साफ़ सफाई बहुत जल्दी हो जाए। और बाहर के एरिया की सफाई अभी भी मैंने नहीं की है, क्योंकि बाहर जो है वो हमारा काम वगैरह होना है। तो इसलिए जब तक वो काम नहीं होगा तब तक मैं बाहर की सफाई नहीं करवाऊँगी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड कुछ ले आए थे नाश्ता में खाने के लिए, तो हम लोग यहीं पर सब लोग बैठ के खाने लग गए थे, क्योंकि सुबह से काम में ही जुटे हुए हैं। नाश्ता पानी मैंने कुछ बनाया नहीं था, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था कि, क्योंकि अगर सुबह से मैं नाश्ता वगैरह बनाती तो और ज़्यादा मेरा समय जो है वो वेस्ट चला जाता, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था कि बाहर से कुछ ले आएंगे। तो यहाँ पर वो समोसे और इमरती वगैरह ले आए थे, मतलब कुछ तीखा और कुछ मीठा, और हम लोगों ने बहुत अच्छे से खा लिया था सब लोगों ने बैठ के। क्योंकि काम के साथ साथ देखिए खाना पीना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एनर्जी नहीं होगी शरीर में तब तक काम कैसे होगा। तो इसलिए भाई खाने पीने का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो भी वहीं बैठ के खा रहा था, उसको मीठा बड़ा पसंद आ रहा था और बड़े स्वाद ले लेके खा रहा था। तो हम सभी लोगों ने यहाँ खा लिया था, और मेरे हस्बैंड ने बाहर खा लिया था। तो खाने पीने के बाद गाइस फिर हम लोग जुट गए थे काम में। और यहाँ पर जितने भी कपड़े वगैरह मैंने निकाल के रखे थे वो सारे ये वार्डरोब साफ़ करके बिल्कुल क्लीन करके उसके बाद मैं लगाने लग गई थी। और साथ में मेरी जो भाभी है वो भी मेरी हेल्प करा रही थी बराबर से, आप देख ही सकते हैं। तो काम जो है बहुत जल्दी जल्दी होता जा रहा था, बड़ी खुशी सी हो रही थी, और पता भी नहीं चल रहा था कि कब काम
होता जा रहा है। तो बराबर से जब साथ में कोई काम करने वाला होता है ना, तो बहुत जल्दी काम हो जाते हैं, ये तो फैक्ट है। और जेंट्स से ज़्यादा मुझे लगता है कि लेडीज़ें काम बहुत अच्छे से कर लेती हैं। लेकिन यहाँ पर तो मेरे हस्बैंड ने भी बहुत अच्छे से काम किया था, जो भी काम किया मैं तारीफ़ करूँगी उनकी, बहुत अच्छे से किया था। और जैसे ही हमने वार्डरोब पूरी लगा दी थी, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने धुलाई वगैरह कर दी थी रूमों की। स्टार्ट कर दिया था उन्होंने रूम से धुलना, और जैसे ही रूम धुल गए थे तो बाहर के एरिया में फिर मैं थोड़ी बहुत मैंने मदद कराई थी धुलवाने में, अदरवाइज़ उन्हीं ने धुलाई कर दी थी। और मैं तो चारों तरफ काम में लगी थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि चारों तरफ काम फैले हुए हैं। मुझे जहाँ जैसा दिख जा रहा था वहाँ वहाँ मैं करती जा रही थी। और मेरे हस्बैंड बोलने लग गए थे कि कैमरे के लिए तुम काम कर रही हो, जब अंदर काम कर रही हो तो बाहर क्यों आ रही हो क्योंकि मैं बाहर उनकी हेल्प करा रही थी। भाई मुझे लग रहा था मैं हेल्प करा रही हूँ, लेकिन वो कुछ और ही सोच रहे थे, इसलिए वहाँ पे मैंने छोड़ दिया। और वो अंदर धुलाई कर रहे थे, फिर हम भाभी और मैं आ गए थे यहाँ पर कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि कपड़े भी बराबर से धुले जा रहे थे और कपड़े बहुत सारे निकले थे, बहुत ही सारे निकले थे। क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि कपड़े के लिए अगर मैं कल मशीन लगाऊंगी तो मेरा कल का दिन भी वेस्ट चला जाएगा, इसलिए मैं साइड में कपड़े भी धुलती जा रही थी और काम भी करती जा रही थी। तो यहाँ पर मेरी भाभी ने बहुत ज़्यादा मदद कराई, भाई क्यों झूठ बोले, हर काम में उसने मेरी हेल्प कराई। और यहाँ पर वो कपड़े वगैरह निकाल रही थी और मैं ड्राई कर करके ऊपर छत पे डाल के आ रही थी। फिर उसके बाद गाइस समय बहुत ज़्यादा हो गया था, 1-2 बज गया होगा, 2 बज गया होगा लगभग हम लोगों को काम करते करते। फिर भी काम अभी रह ही गया था, लेकिन भूख सबको लगाई थी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि कुछ भी बनाने के लिए मेरे पतिदेव ने मना कर दिया था। और वैसे भी मेरे अंदर भी इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं थी कि मैं काम भी करूं और खाना पीना भी बनाऊं, इसलिए भाई खाना पीना तो मैंने घर में बनाया नहीं था। सारा कुछ जो भी था मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे बाहर से। और मेरे दोनों बच्चे इतने कायदे से बैठ गए थे खाने के लिए चेयर पे, और छोटा वाला तो भाई बहुत ही ज़्यादा है, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी उसको देख देख के। और हम लोगों के जो कपड़े थे वो लगभग साफ़ हो गए थे, धुल गए थे, और मैं ऊपर छत पे डाल भी आई थी। और मेरी जो भाभी है वो तो पूरी गीली हो गई थी, क्योंकि वो कपड़े निकालने का काम कर रही थी, तो इसलिए वो पूरी गीली हो गई थी। वो तो नहा के भी आई थी, खैर अब उसे दोबारा जाके नहाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर खाना पीना हम लोगों ने लगा दिया था थालियों में। और आप देख सकते हैं कि जो मेरे हस्बैंड हैं खाने में लेके आए थे पनीर की सब्जी और तड़के वाली दाल, मतलब कढ़ाई पनीर बोल सकते हैं, मटर पनीर जो भी है। पर हम सबको तो पड़ी थी खाने की, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। देखिए काम करते हैं ना तो भूख भी बराबर से लगती है। और यहाँ पर मेरी जो भाभी है वो रोटियों में क्या देख रही थी वो भी बता देती हूँ, क्योंकि मुझे बटर वाली रोटी नहीं खानी थी। इस चक्कर में मैं बोल रही थी कि जो मेरे हस्बैंड है उनको तुम दे दो और तुम खा लेना, मुझे नहीं खानी थी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था बटर वाली रोटी खाने का। तो यहाँ पर खाना जैसे ही लगा, सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को दे दिया था, और उसके बाद हम तीनों लोग यहाँ बैठ गए थे खाना खाने के लिए। क्योंकि धुलाई चल रही थी, सब जगह गीला था, तो इसलिए अंदर कमरे में आके बैठ गए थे। और वैसे भी जो मेरी बहू है, मतलब भाभी है छोटी वाली, वो मेरे हस्बैंड के सामने तो खाती नहीं है, इसलिए हम लोग कमरे में ही आके हमेशा खा लेते हैं। और पर्दा तो देखिए हमारे यहाँ भी बराबर से ही चलता है, खैर मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी जितना होना चाहिए उतना तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कपड़े सारे धुल गए थे, और यहाँ के एरिया की जो साफ़ सफाई थी वो रह गई थी। तो मैंने कहा कि चलो इसकी सफाई और कर देती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहाना था और मैं बहुत ज़्यादा गंदा सा फील कर रही थी, क्योंकि पूरे में डस्ट हो गई थी। और सुबह से तो मैंने वैसे नहा ही लिया था, क्योंकि बिना नहाए तो मुझसे कुछ खिलता पिलता है ही नहीं है। लेकिन दोबारा नहाने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही थी, क्योंकि आज का जो काम था वो बहुत ज़्यादा डस्ट का था। तो पूरी डस्ट में ऐसे ही मुझे लग रहा था कि मैं हो गई हूँ, इसलिए भाई मुझे तो केवल नहाने की पड़ रही थी। लेकिन साफ़ सफाई के बाद ही तो नहाना था, इसलिए मैंने सोचा पहले काम से फ्री हो जाऊं फिर उसके बाद नहाऊंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा आपको दिखा देती हूँ कि घर की सारी की साफ़ सफाई हो गई थी, धुलाई हो गई थी। सामान जो है वो लगभग हम लोग लगाते ही जा रहे थे, तो कोई सामान ज़्यादा ऐसा फैला नहीं था, थोड़ा ही बहुत सामान हमारा फैला था, क्योंकि हम लोग सफाई करते जा रहे थे, बराबर से सामान लगाते जा रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाभी बैठ गई थी बड़ी आराम से
फ्री होके, क्योंकि काम लगभग हो ही गए थे, थोड़े बहुत काम थे तो वो तो ये है कि मैं बाद में भी कर सकती थी। और यहाँ पर जैसे ही कमरों की साफ़ सफाई धुलाई हो गई थी, और मैं दिखा देती हूँ कि बाहर के एरिया की भी धुलाई हो गई थी, और यहाँ पे मेरा छोटा वाला बेटा बढ़िया टीवी देख रहा था आराम से, और मेरे हस्बैंड जो है वो भी धुलाई में अभी लगे ही हुए थे, क्योंकि सबसे बाहर का एरिया अभी बाकी था। और यहाँ पर थोड़ा सा सामान बिखरा पड़ा था सोफ़ों पर, तो वो मैं बाद में भी लगा सकती थी, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया था, 3 बज गया था, और मुझे मतलब सिर्फ ये लग रहा था कि नहा धो लो, फिर उसके बाद वो जो भी काम है वो बाद में देखे जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि साफ़ सफाई होने के बाद बस इतना सा एरिया बचा था धुलाई के लिए। और मैं ऊपर आपको दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की है आज, वाकई में बहुत ज़्यादा थक गए, बराबर से थक गए, और ऐसा लग रहा था कि बस अब तो लोट-पोट हो जाओ क्योंकि बहुत थक गए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हम लोगों ने धुले भी थे, और फिर जो कपड़े मैं धूप में सुखाने के लिए लेके आई थी वो भी यहाँ पर डले थे बच्चों के, और मेरी जो साड़ी वगैरह थी वो भी, क्योंकि मैं हमेशा मतलब अब जैसे साड़ियाँ मैं पहनती नहीं हूँ हमेशा, तो इसलिए वो रखी रहती हैं, तो मैं दिवाली वगैरह में या फिर 2-4-6 महीने में जब मुझे लगता है तो मैं यहाँ पर धूप दिखा देती हूँ, सुखा लेती हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से रख देती हूँ। और मुझे ये लगता है कि काम जो है जब एक बार हो रहा है तो उसको अच्छे से कर लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हालत तो बहुत गंभीर सी हो गई थी बिल्कुल बहुत ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालत हो गई हो। तो फिर मैं आ गई थी छत से नीचे, और नीचे जैसे ही मैं आई तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर धुलाई कर रहे थे। और अभी तक जो मैंने आपको कल बताया था अपने ब्लॉग में कि मेरा जो गोल्ड का सामान खो गया था, वो उसकी मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं लग रही थी, क्योंकि एंड तक हम लोग देखते रहे लेकिन मिला नहीं। और मैंने अपने हस्बैंड से यहाँ यही पूछ रही थी कि बाहर सब कुछ आ गया है धुल के, तो आप देख लो। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने खुशखबरी दी कि हाँ तुम्हारा मिल गया है, और उन्हीं ने मुझको ये दिया। और आप देख सकते हैं कि बहुत छोटा था, इसका मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन लास्टली पता नहीं कैसे भगवान की दया से वो मिल गया था। बहुत खुशी हो रही थी, और मैंने तुरंत अपना ईयरिंग जैसे ही वो निकला तो मैंने ईयरिंग अपना निकाल के रख दिया था। और फिर मैं चली गई थी नहाने, और समथिंग 4 बज गया था, और मेरी जो भाभी है वो चाय वगैरह बनाने लग गई थी, क्योंकि उसने सोचा कि चलो दीदी नहाने के लिए गई हैं, जब बाहर आएंगी तो भाई चाय वगैरह सब लोग पी लेंगे। 4 तो बज ही गया था, मतलब शाम का समय हो गया था, तो सोचा कि चाय वगैरह पी लेते हैं, बहुत थक गए थे वाकई में। भगवान बचाए भाई दिवाली के कामों से तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।